ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वरियमः शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविशुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोच्चितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन भीतेन
संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यदास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। मैं आत्मना एवं आत्मन संकरण उपसंकरण सात्वनि भेद भावात् आत्मभूतम च ब्रह्म संक्रमित हो, जो संक्रमण करेगा जीव वो तो ब्रह्म उसका स्वरूप है। और यदि आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे वैसे शिरादि कल्पना अनुपतिष्ठ, शिरादि कल्पना भी नहीं। टीका में आनंदमय से परमात्मा तो असंभव है, हेत्वंतराण्य आनंदमय वृत्तिकार परमात्मा कहते वो संभव नहीं। स्थिर पाणी आदि कल्पना अनुपतिष्ठ, परमात्मा में ये सब निरवय है, यह कल्पना नहीं बनेगी।
नहीं यथोक्त लक्षण आकाशादि कारण्य अकार्य पतिते शिर आदि अवयव कल्पना उपपद्यते। यथोक्त लक्षण ब्रह्मणि यथोत्तम लक्षण से जैसे ब्रह्म लक्षण का वो केवल नहीं और किसी नहीं लक्षण उसका कहा अदृश्य अनात्मा अलिनैल इत्यादि। इसी ब्रह्म में आकाश आदि कारण आकाश आदि का कारण जो ब्रह्म जो कार्य नहीं अकार्यपति थे कार्यपति तो नहीं कार्य के अंतर्गत नहीं उसमें शिरादि अवयव रूप कल्पना नहीं उपपद्यते क्योंकि ये लक्षण है अदृश्य अनात्मीय अनिलयने अनिरुत्ते अस्थूलम अननम नेत नीति आत्मा नेत नीति आत्मा इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च निश्चय किया अदृश्य दृश्य नहीं अनात्मा शरीर अनिलयन आश्रय नहीं अनिरुद्ध निर्वचन नहीं होता अस्थूलम अननु इत्यादि कह करके नेति नीति करके सारे विशेष अपोह श्रुति विशेष का निराकरण किया गया। विशेषाणाम अपोह विशेष अपोह विशेष का निराकरण निषेध श्रुति है कोई विशेष नहीं तो सिरादि कल्पना नहीं बनेगी। टीका में आनंदमय से परमात्मत्व विवक्षायाम मंत्रे तस्व असत्वाशंका वक्तव्य आगे मंत्र में वो अस्थि नास्ति की शंका कहेंगे। यदि आनंदमय परमात्मा मानेंगे तो तस्व असत्वाशंका कहनी पड़ेगी आनंदमय में और वो से तद असंभवाच न आनंदमय परमात्मतया प्रतिपाद्यते त्या आनंदमय परमात्मा ने प्रतिपादन किया गया ऐसा नहीं बनेगा। यदि आनंदमय परमात्मा होगा तो उसके आगे जो मंत्र आने वाला है अस्थि ब्रह्म नास्ति ब्रह्म इति शंका इति चेद वेद ये नहीं बनेगा क्योंकि आनंदमय सबको मालूम है। मंत्रोदाहरणानुपपत्तिश्च मंत्र में उदाहरण जो मंत्र दिया वो नहीं बनेगा। नहीं मंत्रोदाहरण उपपद्यते संबंध मंत्रोदाहरण नहीं बनेगा क्योंकि विशिष्टस्य विशेषण कार्य नहीं पहले भाष्य में नहीं प्रिय शिरादि अवयव विशिष्ट प्रत्यक्ष तो अनुभव माने आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभावात् असनैव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत इति ये मंत्रोदाहरण नहीं उपपद्यते ये मंत्रोदाहरण नहीं बनेगा। प्रिय शिरादि अवयव विशिष्ट प्रियमेव शिर मोद प्रमोद आदि कहा जो अवयव विशिष्ट है आनंदमय और सुख दुख आदि प्रिय मोद प्रमोद प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसा अवयव विशिष्ट आनंद प्रत्यक्ष अनुभव माने आनंदमय आत्मनि आनंदमय को आत्मा ब्रह्म कहेंगे तो उसमें नास्ति ब्रह्म ही शंका ही नहीं होगी। प्रत्यक्ष अनुभव माने में नास्ति ब्रह्म शंका नहीं होगी तो शंका ही नहीं असन एवं सब होती असद ब्रह्म इति वेद चेत ब्रह्म असत्य मानता है स्वयं असत हो जाता है पुरुषार्थ रहित हो जाएगा। ये जो मंत्र उदाहरण दिया ये नहीं वो पद नहीं बनेगा इसीलिए आनंदमय आत्मा नहीं है नहीं मंत्र उदाहरण उपदेश संबंध। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यपि च अनुपपन्न ये भी ब्रह्म को पुच्छम प्रतिष्ठा आनंद में यदि ब्रह्म है फिर पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म फिर क्यों बनेगा पृथक ब्रह्मण प्रतिष्ठात्व ग्रहण नहीं बनेगा। आनंद में ब्रह्म हो गया तो फिर उसका पुच्छ ब्रह्म कहना ब्रह्म को पृथक ब्रह्म प्रतिष्ठात्व ब्रह्म कहना नहीं बनेगा। तस्मात् कार्यपतिते व आनंदमयो न परैव आत्मा कार्य के अंतर्गत है कार्यगत है आनंदमय जैसे अन्नमय प्राणमय मनमय आदि कार्य इसमें आनंदमय भी कार्य के अंतर्गत है न परैव आत्मा। आनंद इति विद्या कर्म न फलम विद्या और कर्म इसका फल है आनंद उपासना पुण्य कर्म का फल है आनंद तद विकार आनंदमय आनंद का विकार आनंदमय सच विज्ञानमयाद अंतर आनंदमय विज्ञानमय से अंतर है सच टीका में विशिष्ट से विशेषण कार्यत्वात् सुखी अहमिति उपलभ्यमाना भोक्ता आनंदमय उत्तम।
सुखी अहम इति उपलभ्यमान भोक्ता, सुख विशिष्ट जो भोक्ता है सुख विशिष्ट है, उपलभ्यमान भोक्ता वो विशिष्ट हो गया, सुख विशिष्ट। सुख विशिष्ट होने से विशिष्ट होता है विशेषण कार्य, विशेषण सुख विशेषण कार्यता सुख का कार्य हो गया, सुख उत्पन्न होता है तो सुख विशिष्ट ही भोक्ता। सुखी अहम इति उपलभ्यमान जो सुख विशिष्ट से उपलब्ध होता है भोक्ता ही है, अहम सुखी सुख विशिष्ट भोक्ता है, वही आनंदमय कहा, आनंदमय भोक्ता ही। कथन तरी विज्ञानमय आंतरत्व, विज्ञानमय के अंतर कैसे होगा? विज्ञानमय कर्ता रूप से कहा, कर्तृ अपेक्षा भोक्तृत्व से उत्तरभावितम प्रसिद्धम एवं श्रुत्या उत्तम, सच सच विज्ञानमय अंतर, विज्ञानमय के अंतर है। यज्ञादि हेतुर विज्ञानमय से अंतर तो श्रुते, यज्ञादि हेतु हो गया विज्ञानमय कर्ता, उसके अंदर है आनंदमय। उसी टीका हो दिया कर्तृ अपेक्षा भोक्तृत्व से उत्तरभावितम प्रसिद्धम एवं, कर्ता अपेक्षा भोक्तृत्व उत्तरभावी, कर्ता हुआ भोग करेगा, वही पहले कर्ता हो तो भोग करेगा। प्रसिद्धम एवं श्रुत्या उत्तम, आनंदमय के बाद अंदर, विज्ञानमय के बाद आनंदमय कहा गया। इसको स्पष्ट करे तत्प्रचयति ज्ञान कर्मणो ही फलम भोक्तृर्थत्वात् अंतरतम स्यात्, ज्ञान कर्म का फल सुख भोक्ता के लिए, भोक्तृ के लिए होने से भोक्ता अंतरतम हो आनंदमय। अंतरतम से आनंदमय आत्मा पूर्वव्य, पूर्वव्य को से व्यय अन्नमय प्राणमय आदि से आनंदमय आत्मा अंतरतम है। टीका में शरीरादिभ्य आनंद साधनेभ्य सकाशात् साध्यन आनंदेन विशिष्टो अंतरतम प्रसिद्ध्यति। शरीरादि है आनंद का सुख साधन, शरीर इंद्रिय विषय सुख साधन है, आनंद साधनेभ्य उसके सकाशात् साधन से इंद्रिय प्राणमय मनमय में सब आ गए, तो आध्ययन आनंदेन, साध्य हो गया सुख, आनंद हुआ साध्य सुख, साधन हो गया शरीर आदि कर्म उपासना सब साध्य आनंद है, साध्य हो गया आनंद, आनंदेन विशिष्ट आनंद युक्त भोक्ता है, वो आनंदेन विशिष्ट अंतरतम प्रसिद्ध है, वही अंतरतम हो जाएगा, साधन से अंतरतम साध्य होगा, साधन के उत्तर बात है भावी साध्य। किंच प्रियम च तसाधनं च उद्देश्य कर्ता विज्ञान कर्मणि अनुतिष्ठति, प्रिय सुख उसके साधन के उद्देश्य से कर्ता उपासना कर्मानुसार करता है। उद्देश्य से अंतरत्व दृष्टान्तार्थत्व न, हाँ उद्देश्य अंतर, उद्देश्य को प्राप्त, फिर सुख का उद्देश्य उसके साधन अनुसार करते हैं। प्रियंच तसाधन इति दिया है टीका में, प्रियंच तसा, प्रिय तो सुख विषय सुख प्रिय का उसका साधन इंद्रिय सामर्थ्य आदि, वस्तुतः मोदादेव आदिना युतम, भाष्य में जो आया प्रियादि प्रयुक्त ही विद्याकर्मणि, न प्रियादि अर्थत्वाच, विद्याकर्मण प्रियादि अर्थत्वाच, प्रियादि से आदि शब्द से सुख साधन लिया, प्रिय हो गया सुख उसका साधन को लेकर के, तो टिप्पणी क्या रहता है प्रिय मोद प्रमोद कहना चाहिए, प्रिय सुखों के होता साधन के लिए, साधन तो है किंतु ये होना अच्छा है, मोदादि वो आधना उत्तम, भाष्य में तो प्रियादि कह दिया, प्रियादि अर्थ तो अच्छा, प्रियादि तो ही विद्याकर्म, प्रियादि प्रवृत्ति, प्रियादि के लिए उपासना और कर्म है, तो प्रिया बोध प्रमाद के लिए। तत्र उद्देश्यत्वाद अस्य आंतर्यम सिद्धम, उद्देश्य प्रिय आदि प्रिय मोद प्रमोद इत्या विद्याकर्मणो प्रियादि अर्थत्वाच, प्रियादि विशिष्टस्य स्वप्ने साक्षिणा उपलभ्यत्वाच न मुख्यात्मत्व, जो प्रियादि विशिष्ट है
सुख प्रिय विशिष्ट है भोक्ता, सपने अंतगण विशिष्ट अंतगण, सपने साक्षी न उपलभ्यमान तो साक्षी से उपलब्ध होता है, इसलिए जो उपलभ्यमान दृश्य हुआ मुख्य आत्मा नहीं होगा। आनंदमय प्रिय मोद प्रमोद ये युक्त होता है वृत्ति विशिष्ट, किंतु सुश्रुति काल में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति नहीं होती। विषय प्राप्त करने से प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति जागृत काल में, स्वप्न काल में, सुश्रुति काल में तो नहीं। तो जो प्रिय मोद वृत्ति जागृत स्वप्न में होती है उसकी वासना, सुश्रुति में सब अपने काल में लीन होते, तो प्रिय आदि की वासना, इसलिए प्रिय आदि वासना निर्वृत्त ही आनंदमय। प्रिय मोद प्रमोद जो वृत्ति है वृत्ति विशिष्ट है आनंदमय, तो वृत्ति विशिष्ट वृत्ति की वासना है संस्कार, तद विशिष्ट ही सैसे संपन्न होता आनंदमय। विज्ञान में आश्रित स्वप्न उपलभ्यते, विज्ञानमय में आश्रित, विज्ञानमय आश्रित विज्ञानमय में है अज्ञान के अंतर्गत, ये स्वप्ने उपलभ्यते आनंदमय सुख विशिष्ट साक्षी के द्वारा उपलब्ध होता है। स्वप्ने साक्षिणा प्रियादि वासना उपलभ्यते। तस्य आनंदमय से आत्मन इष्ट पुत्रादि दर्शनजम प्रियम शिर इव शिर प्राधान्यात्। ये आनंदमय कहने के बाद है कि तस्य प्रिय तस्य प्रिय में शिर का मोद, प्रिय शिर, शिर क्या शिर इव शिर, शिर के जैसे प्रधान होने से मोद इति प्रिय लाभ निमित्त हर्ष, प्रिय प्राप्ति से होता है हर्ष। कहीं दर्शन से प्रिय, प्राप्ति से हर्ष और भोग से प्रमोद ऐसे कहते हैं। यहाँ दर्शन निमित्त प्रिय हुआ और लाभ होने से हर्ष है, और प्रकृष्ट हो गया तो प्रहर्ष हो गया, हर्ष हो गया, प्रमोद हो गया, मोद प्रमोद। लाभ उनसे हो गया, लाभ उनसे दर्शन लाभ और भोग ऐसा अर्थ करते हैं। यहाँ तो दर्शन हो गया प्रिय, दर्शन ज प्रिय हो गया, और प्राप्त होने से मोद हो गया, और प्रकृष्ट हो गया प्रमोद, उसका भोग अर्थ करते हैं प्रमोद। आनंद इति सुख सामान्यम, आनंद सुख सामान्य है, आत्मा आनंद आत्मा सामान्य सुख है, सामान्य विषय सुख है, आत्मा है शरीर के मध्यवर्ती है, मध्य काय का आत्मा शब्द से कहा। प्रिय आदि नाम सुखावयव नाम, प्रिय मोद प्रमोदादि सुख अवयव है, उनका सुख सामान्य मध्य काय हो गया, आत्मा है, आत्मा तत्व उसको कहा धड़ को। तेषु अनुष्ठितत्वात्, तेषु प्रियादिषु सुख विशेषेषु सुख सामान्य से अनुचित, जो सुख सामान्य है प्रिय मोदादि विशेष सुख है, विशेष सुख में सुख सामान्य सारे विशेष में सामान्य रहेगा, जैसे गोत्र सामान्य सब गो में है, इसलिए विलक्षण सुख प्रिय मोद प्रमोद आदि विलक्षण सुख है, तो सुख सामान्य सब में अनुगत होने से वो सामान्य हो गया सुख, वही है मध्य है, वही आत्मा कहा। तेषु अनुष्ठितत्वात्, यहाँ विराम चाहिए। टीका में यदुतम ज्ञान कर्मणो फलभूतम आनंदमय थी, तस्य साध्यत्वम औपाधिकम समतानुसार आह आनंद इति। ज्ञान कर्म का फलभूत आनंदमय का, वो साध्य का है, औपाधिकम अपने अनुसार कहते हैं आनंद इति परम। आनंद शब्द से सुख विशेष को लेकर के साध्य कहा था, अभी कहते आनंद इति परम, आनंद इति परम ब्रह्म इति, आनंद सत्य परम ब्रह्म लेना है। तो कथंतरे विषय सुख से क्षणिकत्व साथी सहित, यदि आनंद सुख परब्रह्म है तो आनंद है, सुख आनंद एक है, तो जो सुख प्राप्त होता है आनंद रूप है परब्रह्म है, तो क्षणिक कैसे हुआ, उसमें साथी से क्यों होता है, अधिक कम होता है, किसको कम किसको अधिक, कभी सबका कम अधिक कम है, ये क्यों होता है, यदि आनंद परब्रह्म है।
ये प्रश्न हुआ। उसका उत्तर व्यंजक वृत्ति निबंधनम इत्या, आनंद का व्यंजक, व्यंजिका, आनंद को प्रकट करने वाले वृत्ति। आनंद तो नित्य है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। कुछ अंतःकरण में वृत्ति होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है। वो जो वृत्ति है, जो आनंद की अभिव्यंजिका, वो वृत्ति क्षणिक है। कुछ इष्ट विषय प्राप्त होने से सुखाकार वृत्ति अंतःकरण में होती है। वो वृत्ति उत्पत्ति होती है, वृत्ति नष्ट हो गई तो आनंद नष्ट हो गया। तो आनंद में क्षणिकत्व तो होता है, उसके व्यंजक अभिव्यंजिका वृत्ति क्षणिक होने से उसमें विशेष में क्षणिकत्व। व्यंजक वृत्ति निबंधन, वृत्ति के कारण क्षणिकत्व साथ ही साथ दोनों, व्यंजक वृत्ति व्यंजिका वृत्ति से व्यंजिका वृत्ति व्यंजक वृत्ति, व्यंजक वृत्ति निबंधन यस्य क्षणिकत्व से साथ ही साथ मूल कारण व्यंजक वृत्ति के कारण है, उसमें क्षणिकत्व साथ ही साथ आया। नित्य है, उसकी कभी अभिव्यक्ति होगी। जिस प्रकार ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म नित्य है, किंतु इंद्रिय सन्निकर्ष घटादि के घटाकार वृत्ति होने से घटाकार वृत्ति में वो आनंद ज्ञान रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी। चिदाभास कहते चितोदाभास होते, उसकी अभिव्यक्ति, उसका अभिव्यंजक वृत्ति अनित्य होने से घट ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्षणिकत्व व्यवहार होता है। ज्ञान तो नित्य मुख्य है, किंतु ये इसी प्रकार जो सुख क्षणिक है, ये विषय सुख, विषय सुख वास्तव सुख हो नहीं, सुख तो आनंद है, ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। तो विषय सुख को जो सुख कहते वो वृत्ति को कहते। जैसे अंतःकरण वृत्ति में घटाकार वृत्ति में वृत्तो ज्ञानत्व उपचार गौण प्रयोग, इसी प्रकार यहाँ सुखाकार वृत्ति, इस विषय में इष्टता, इष्ट साधनता, इष्ट वस्तु है, ये मिल जाए, सुख है इष्ट, उसका साधन वस्तु, तो इदम स्यात् ऐसे भावना है। चांचल्य अंतःकरण में विषय प्राप्त होने से अंतःकरण थोड़ा शांत हो गया, स्वच्छ होने से अंतःकरण में उसकी अभिव्यक्ति हुई। जैसे वहाँ घटाकार वृत्ति में अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति, उसको ज्ञान शब्द से कह देते, प्रकाश विशिष्ट हो गया। ज्ञान का प्रतिबिंब ज्ञान ही लगेगा, और सुख रूप आनंद रूप का प्रतिबिंब सुखाकार वृत्ति में होने से वो वृत्ति भी सुख जैसे लगती है। वो व्यंजिका हो गया अंतःकरण वृत्ति, व्यंजक वृत्ति के कारण उसमें क्षणिकत्व सातिशयत्व है। वस्तुतः जिसको हम विषय सुख कहते हैं तो आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अंतःकरण वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, प्रतिबिंबित होता है। जल में चंद्र की अभिव्यक्ति, चंद्र का प्रतिबिंब होगा तो अभिव्यक्ति होगी। इसी प्रकार तद्वृत्ति आनंद तद्देश उसके तो वहाँ तो हो गया, नहीं होता उसके पर नहीं होता ना। तद्धि शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधावंतकरण वृत्ति विशेषे तमसा प्रोत्साद्य माने प्रसन्न अभिव्यज्यते। जो ब्रह्म परम ब्रह्म, आनंद पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है तो हमेशा उपलब्ध क्यों आनंद नहीं होता है। शुभ कर्मणा, शुभ कर्म पुण्य कर्म से प्राप्त होते पुत्र मित्र आदि विषय विशेष सुख साधन। पुण्य कर्म से सुख मिलेगा, सुख मिले के सुख साधन प्राप्त होता है। तो शुभ कर्म से पुत्र मित्र आदि विषय विशेष सब प्रत्युपस्थाप्य माना। वृत्ति विशेष में प्रत्युपस्थाप्य माने वृत्ति विशेष, शुभ कर्म के द्वारा ये पुत्र आदि प्रत्युपस्थाप्य माने अंतःकरण की वृत्ति विशेष का विशेषण है। वृत्ति प्रत्युपस्थाप्य माने वृत्ति विशेष, शुभ कर्म से वृत्ति होगी। इस विषय का पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधि विशेष वृत्ति विशेष उपाधि अंतःकरण वृत्ति विशेष है। वही अंतःकरण वृत्ति पुत्र मित्रादि विषय है, विशेष विषय विशेष है उपाधि तद विषय का अंतःकरण वृत्ति। वृत्ति विशेष में
वो वृत्ति अंतःकरण का परिणाम। तमोगुण से ढका गया था। जब कुछ इष्ट वस्तु प्राप्त हो गया शुभ कर्म से, तमसा जो प्रच्छाद्यमान था अप्रच्छाद्यमान है। जैसे जल में ऊपर नील काई जमी हुई, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, आकाश का प्रतिबिंब चंद्र का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। ऊपर काई को हटा देंगे, स्वच्छ हो गया तो प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार यहाँ अंतःकरण में वो तम गुण से ढका गया। जब इष्ट वस्तु प्राप्त होने से वृत्ति विशेष हुआ और प्रसन्न हो गया, तम गुण हट जाने से, स्वच्छ होने से वही आनंद अभिव्यज्यते। शुभ कर्म से पुत्र मित्र आदि प्राप्त होने तद उपाधो अंतःकरण बुद्धि तद विषय का अंतःकरण बुद्धि होने पर अज्ञान हट गया, तमगुण अज्ञान तमगुण हट गया। प्रसन्न होने पर जो आनंद ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है। जो आनंद ब्रह्म अभिव्यक्त हुआ, ब्रह्म तो नित्य है, उसकी अभिव्यक्ति अनित्य है। और अभिव्यक्ति क्या है? वही वृत्ति उपाधि में प्रतिबिंबित हो गया, वही अभिव्यक्ति का। वो कहीं अभिव्यक्ति कहते, कहीं प्रतिबिंबित कहते। तद विषय सुखमिति प्रसिद्ध लोके, लोके उसको विषय सुख कहते। सुख मिला यद्यपि वो सुख स्वरूप आनंद रूप स्वरूप का प्रतिबिंब है। उसको नहीं मान करके विषय से प्राप्त हुआ, विषय के कारण वृत्ति हुई तो वृत्ति उनसे प्रतिबिंबित हो गया। आरोप करते हैं विषय से प्राप्त हुआ, प्राप्त विषय से नहीं, अपना स्वरूप है। विषय के कारण तो वृत्ति हुई, वृत्ति स्वच्छ होने पर उसे प्रतिबिंबित हो गया। उसी प्रतिबिंब सुख को विषय सुख कहा जाता है, प्रसिद्ध लोके। तद वृत्ति विशेष प्रत्यप्रतापक से कर्म, ये वृत्ति विशेष हुआ इसके कारण कर्म, शुभ कर्म से वृत्ति विशेष का उपस्थापक जनक हो गया कर्म। वो कर्म अपने फल दे दिया। कर्म हमेशा नहीं रहता है, कर्म फल दिया तो समाप्त हो गया। अनवस्थित तत्वा तो कर्म अवस्थित नहीं, नष्ट हो जाता है। फल दिया तो नष्ट होने पर तज्जन्य जो वृत्ति वो भी नष्ट हो जाएगी। तो सुख से क्षणिक तो वृत्ति नष्ट हुए तो फिर अभिव्यक्त ब्रह्म आनंद स्वरूप होते हुए अभिव्यक्त नहीं हुआ तो नष्ट हो गया सुख। सुख उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, सुख से क्षणिक तो आनंद रूप ब्रह्म तो क्षणिक नहीं, उसकी अभिव्यक्ति क्षणिक हुई। इसलिए अभिव्यक्ति में क्षणिकत्वाद वो सुख विषय सुख को क्षणिक सातिशय कहते। तद यदा अंतःकरण तपसा तमोग्रेण विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्व आपद्यते। यावत् यावत् तावत् तावत् विविक्ते प्रसन्न अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुरी भवति। आनंद में तारतम्य कैसे हुआ, सातिशयत्व कैसे हुआ? तद जो अंतःकरण है, यदा अंतःकरण तपसा, अंतःकरण तप करने से स्वच्छ होता है। तमोघ्नेन विद्या, तपसा तमोघ्न, तम को नष्ट करने वाले तपसा, विद्या उपासना से, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा से, इस अंतःकरण शुद्धि के साधन। श्रद्धा निर्मल तो आप देते, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मल रहित, तमगुण रहित, रजगुण कम हो जाएगा, स्वच्छ हो गया, सत्वगुण बढ़ जाएगा। निर्मल तो आप देते, वही मल है, तमगुण है रजगुण। मल रहित हो गया, तमगुण नष्ट हुआ। जैसे जल में से ऊपर काई को हटा दिया और जल हिलता है तो स्थिर हो गया, तो चंद्र का आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। ये सब साधन से जो निर्मल होगा अंतःकरण, यावत यावत जितने जितने निर्मल होता है तावत तावत विविक्त होता है, स्पष्ट होता है, प्रसन्न होता है अंतःकरण। प्रसन्न स्वच्छ हो गया अंतःकरण, जितने जितने मल हट गया तब तो स्वच्छ होता है। थोड़े में काली गाय हटाया, पूरा हट गया, पूरा शांत हो गया तो प्रतिबिंब अच्छा दिखता है। अंतःकरण आनंद विशेष उत्कृष्यते, जितने जितने स्वच्छ होता जाता है इतने आनंद विषय उत्कृष्ट होता है। थोड़े पहले कम स्वच्छ था, कम प्रतिबिंब दिखता है, अधिक स्वच्छ हो तो अधिक प्रतिबिंब दिखता है। आनंद का विषय भी, आनंद की अभिव्यक्ति थोड़े कम है, सत्वगुण थोड़े, रजोगुण तमगुण कम हुआ तो थोड़ा सुख मिला। और कम समय कर्म समाप्त हो गया, पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ
पुण्य कर्म समाप्त हो गया तो वृत्ति समाप्त होगी, फिर तमोगुण उसको ढक देता है। और यदि पुण्य कर्म उपासना अधिक है तो अधिक स्वच्छ होता है। जितने जितने निर्मल होता है इतने इतने आनंद विशेष होता है। ऐसे कामना रहित तो विषय की इच्छा करते तो कामना के कारण चांचल्य से स्थिर नहीं रहता है, और कामना की निवृत्ति होने पर स्थिर हो गया। कामना की निवृत्ति सामान्य तो अभी कहेंगे, विषय मिल गया तो कामना की निवृत्ति होगी, कि थोड़ी देर में कामना बढ़ जाती है और चाहती है, इसलिए दुख मिल जाता है, तुरंत नहीं रहता है। यदि कोई विचार करेंगे कामना की निवृत्ति हो जाती है, मिथ्यात्व निश्चय हो गया कामना की निवृत्ति, वो आनंद सबसे उत्कृष्ट होता है। ये अभी बताएंगे। जितने जितने कामना का अभाव कम है, न्यूनता, कामना की न्यूनता, इतने इतने आनंद है, शांति है। आनंद विशेष उत्कृष्ट होता है, विपुल हो जाता है। टीका में ब्रह्मण आनंद स्वभावत्व एव किम प्रमाणम। ब्रह्मण आनंद स्वभावत्व, आनंद स्वभाव ब्रह्म, इसमें क्या प्रमाण? ये वक्ष्यति च आगे कहेंगे। रसो वैसा रसम एवं लब्ध आनंदी भवति, ऐसे एव आनंद याति, एतस्य आनंदस्य अनान्यभूतानि मात्राम उपजन्ति इति च श्रुति अंतरात्। बहुत श्रुति आगे कहेंगे। इसमें रसो वैसा, वह ब्रह्म रस आनंद रूप है। रस है वायम लब्धा आनंदी भवति, ये रस प्राप्त करके अयम जीव आनंदवान आनंदी होता है, सुखी हो जाता है। उसको प्राप्त करता है क्या? उसको ही जब वृत्ति विषय अभिव्यक्त हो गया आनंद हो जाता है, और ज्ञान हो गया तो नित्य प्राप्त हो गया। ऐसा ही आनंद याति, ये आत्मा ही परमात्मा सबको आनंद याद, आनंद है सबको सुखी करता है। आनंद याति इति अत्र इति अपकृष्यते। हाँ, आनंद याति इति श्रुति च शब्दात् वक्ष्यमाणा, च शब्दात् वक्ष्यति इत्यन्वय। हाँ, वक्ष्यति च, ये जो पहले आया वक्ष्यति च इति वक्ष्यति च इति वक्ष्यति च वक्ष्यति च रस विषा रस आनंदी भवति इति च इति भवति इति च न इति, पहले वक्ष्यति च, उसके भवति का कि इति संबंध करना, क्योंकि ऐसे आनंद आती अलग है। ऐसे आनंद आती सुख देता है, ये आनंद आती। अच्छा, यह हाँ भवति ऐसे आनंद आती अत्र इति अपकृष्यते च शब्द इति च वक्ष्यति, वक्ष्यति च जो है ऐसा ही आनंद आयति इति च वक्ष्य, ये भी कहेंगे। ये च शब्दाद वक्ष्यति इत्यन्वयात्, जो च आगे नहीं ना, पहले च जाए वक्ष्यति च शब्द जिद है, ये भी कहेंगे वक्ष्यति च, ऐसे आनंद आयति इति वक्ष्यति च। आगे इति जो है अत्र इति अपकृष्यते च शब्दात् वक्ष्यति शब्दात् वक्ष्यति अन्वयार्थम्। आनंदयति इति, और जो आगे इति च कहेंगे उसी इति का यहाँ अपकर्षण कर संबंध करना। ऐसे वह आनंद आती इति अपकृष्यते, आगे आएगा इति च, उसी पहले तो इति नहीं आया, वो इति का अपकर्षण किया, अतः इति अपकृष्यते च शब्दात् वक्ष्यति इति अन्वयतः। आगे इति च, जो आगे च शब्द है, ये च शब्द से इति च वक्ष्यति, यहाँ आनंदयाति इति और मात्रा उपजी होती इति च वक्ष्यति, वक्ष्यति का अन्वय करने के लिए यहाँ भी इति का अपकर्षण करना, दोनों के वक्ष्यति इति च वक्ष्यति, एतस्य आनंद से अनान्यभूतानि मात्रा उपजी इति च वक्ष्यति, ये कहेंगे श्रुत्यंतरा वक्ष्यति।
टीका में हाँ, अंतकरण शुद्धि उत्कर्षादेव आनंद से सातिशयत्वम इत्यत्र लिंग भाव। अंतकरण की शुद्धि अधिक होने से आनंद, शुद्धि में उत्कर्ष अपकर्ष होने से आनंद में सातिशयत्व होता है। अंतकरण शुद्धि थोड़ी शुद्धि हुई जितना आनंद, अंतकरण अधिक शुद्ध हो जाएगा तो अधिक आनंद होगा। इसी प्रकार सातिशयत्व होता है आनंद में, सातिशयत्व अतिशयन सहित सातिशयत्व। अंतकरण शुद्धि उत्कर्षादेव, शुद्धि उत्कर्ष होता है आनंद अधिक होगा, और उत्कर्ष होता और अधिक होगा। इसमें लिंग ज्ञापक कहते एवंच काम उपशम उत्कर्षापेक्षया शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से वक्ष्यते। आगे आनंद का मीमांसा विचार करे कहेंगे। सब आनंद अलग अलग सब बहुत सगुण आनंद बताएंगे। पूर्व आनंद में कामना रहित तो हो जाएगा, उसको उत्तर आनंद सगुण आनंद मिलेगा। सगुण आनंद जो हुआ उसमें जो निष्काम काम अकाम हो जाएगा उसको और सगुण आनंद मिलेगा। काम उपशम, निष्काम हो गया, काम उपशम हो गया। कामना समाप्त हो जाने से काम उपशम, किसको थोड़े में से काम उपशम, किसी और अधिक में काम उपशम। सगुण है सुख, इसको नहीं चाहता है तो उसको सगुण मिला। सगुण आनंद में उपशम हो गया, कामना रहित हो गया तो और सगुण। तो काम उपशम जो उत्कर्ष होता है जिसमें अधिक उपशम है उसकी अपेक्षा सतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से आनंद का उत्कर्ष सगुण से होना, ये आगे कहेंगे। टीका में यदि विषय विशेषजन्यत्वेन आनंद उत्कर्ष तथा निष्काम से विषय विशेष उपभोग असंभवाद आनंद उत्कर्षो न साबित। यदि विषय विशेषजन्यत्वेन, विशेष विषय उनसे अधिक आनंद, ये सामान्य लोग मानते हैं। विशेष से तो सुख मिला, किसको विशेष विशेष बात हुआ वो अधिक सुखी, किसको थोड़ा स्वल्प मिला वो थोड़ा सा भूख लगती, भोजन मिला सुखी तो है, किंतु किसका अधिक अच्छा भोजन मिला तो और कुछ सुखी हो गया। विषय विशेष जन्यत्व है ना, आनंद में उत्कर्ष हुआ। ये आनंद सुखी है, हाँ भोजन तो कर लिया किंतु इतने संतोष नहीं हुआ। और थोड़ा भोजन ठीक मिला आज तो ठीक है, किसको अधिक जो अधिक मिला अच्छा मिला और कुछ है। ये जो विषय विशेष जन्य उनसे आनंद उत्कर्ष यदि होता है वस्तुतः, यदि विषय के कारण ही आनंद में उत्कर्ष होता, जो निष्काम है विषय भोग नहीं करेगा तो उसमें आनंद उत्कर्ष नहीं होना चाहिए। क्या विषय है उसका? विषय तो कुछ नहीं रहा। निष्काम से विषय विशेष उपभोग असंभवाद, जिसमें कामना रहित तो हो गया वो भोग से उसका आनंद है। निष्काम हो गया तो सौगुण आनंद मिलेगा। आगे सौगुण कहेंगे, क्या सौगुण में विषय भोग करेगा? जिसे में निष्काम हो गया उसको सौगुण आनंद मिलेगा। जिसे निष्काम हो गया उसे सौगुण विषय भोग करेगा। विषय भोग के बिना सौगुण मिलेगा। तो विषय विशेष उपभोग नहीं होने पर आनंद उत्कर्ष नहीं होना चाहिए। आनंद उत्कर्ष न साव्य तो नहीं कहा जाता। इस श्रुति में कहेंगे जिसमें आनंद में निष्काम हो जाता है उसको सौगुण आनंद प्राप्त होता है। जो श्रोत्रिय निष्काम अकाम होता, आगे कहेंगे आत्मस्वभाव से आनंद से व्यंजक अंतकरण शुद्धि उत्कर्षादेव उत्कर्ष इतम तो आनंद तो आत्मस्वभाव है। विज्ञान में आनंद ब्रह्म आत्मस्वरूप आनंद वो नित्य है, सबके लिए समान है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। व्यंजक है अंतकरण, उसका अभिव्यंजक अंतकरण। अंतकरण में अंतकरण सबका तो अंतकरण है, सबको समान आनंद क्यों नहीं मिलता है? उसके शुद्धि उत्कर्ष आदेव, अंतकरण शुद्धि अधिक हो तो आनंद भी उत्कर्ष हो जाएगा। अंतकरण शुद्धि उत्कर्ष आदेव, आनंद से उत्कर्ष आनंद का शुद्धि, अंतकरण शुद्धि उत्कर्षाद आनंद उत्कर्ष। जितने चित्र शुद्ध इतने उत्कर्ष होगा।
जितने देर पानी साफ होता है इतने देर प्रतिबिंब अच्छा दिखता है। दर्पण मैला है तो मुख नहीं दिखता है, थोड़ी सा साफ किया थोड़ा दिखने लगा, बिल्कुल साफ हुआ तो साफ दिखता है। शुद्धि उत्कर्षात आनंद उत्कर्ष एवं तो सत्य काम एवं तो सती अकाम तत्व उत्कर्षाद उत्कर्ष संभाव्यते। अकाम तत्व में उत्कर्ष हुआ तो आनंद में उत्कर्ष होता है। इति एवं तो सती, ऐसा होने पर अकाम तत्व कामना से आता नहीं, अकाम हत होने उत्कर्ष हुआ, जितने कामना से रहित हुआ उससे उत्कर्ष अधिक होगा। अकाम हत तो उत्कर्ष श्रोत्रिय अवरिजिनल सब में बराबर रहेगा, हिसाब आगे बताएंगे। ज्ञान होने पर भी अकाम हत तो उत्कर्ष, कोई तो यह लोक आनंद में गंधर्व लोक आनंद में अकाम हत हुआ, कोई पितृलोक आनंद में, कोई देव गंधर्व आनंद, ऐसे ऐसे करते करते अकाम हत तो उत्कर्ष होने पर आनंद में उत्कर्ष संभव है। उत्तर प्रकार विषयानंद से सातिशय सती, इसी प्रकार विषयानंद सातिशय हुआ, सातिशय हुआ वो जितने का काम होता है इतने उत्कर्ष आनंद, जितने शुद्ध होता है इतने आनंद शुद्ध अधिक होता है। और अधिक पुण्य कर्म के फल अधिक उत्कर्ष अधिक शुद्ध हो तो अधिक आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार सातिशय हुआ, यद्यपि आनंद ब्रह्म एक है। सातिशय से तद विशिष्ट से आनंदमय से, तद विशिष्ट सुख विशिष्ट जो आनंदमय होगा वो ब्रह्म नहीं है। जो सातिशय सुख है विषयानंद, ऐसा तद विशिष्ट आनंदमय है और ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद में से अब्रह्मत्व सिद्ध हुआ। सातिशय तो न प्रतिशय भिन्न तो आनंद सातिशय से प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न है, इसलिए वो आनंद में ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो एक ही। ब्रह्म तो तद अध्यास अधिष्ठानम अद्वितीयमित्या, सारे सुख आदि सारे सब का अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म अद्वितीय है। और आनंद में सबका आनंद अलग अलग पुण्य कर्म के फल वृत्ति विशेष है, कामना शुद्धि में तारतम्य, उसके कारण आनंद में सातिशय होता है। और जो मुख्य आनंद है ब्रह्म होते एक अद्वितीय अध्यास, सारे सुख अध्यास का अधिष्ठान है अद्वितीय। एवंच हाँ एवंच उत्कृष्यमान से आनंदमय से आत्मन परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा ब्रह्म परमेव यत् प्रकृतम सत्य ज्ञानानंत लक्षण। उत्कृष्यमान से आनंदमय से, इस आनंदमय आत्मा उत्कृष्ट होते होते परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा, परमार्थ ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा, परमार्थ जो ब्रह्म वही ज्ञान रूप है, परमार्थ ब्रह्म ज्ञान उसकी अपेक्षा ज्ञान होने पर ब्रह्म परमेव, परमेव ब्रह्म लेना। यत् प्रकृतम सत्य ज्ञानानंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानानंत लक्षण। यस्य प्रतिपत्त्यर्थ अर्थम पंचा अन्नादिमया कोशा उपनिषद, सत्य ज्ञानानंत ब्रह्म उसके ज्ञान के लिए ही 5 कोश कहे गए, अन्न आदिमया, अन्नमय मनमय प्राणमय आदि, मनमय प्राणमय अन्नमय प्राणमय मनमय। यच तेभ्यो अभ्यंतरम, और उन सब से अंदर है, सारे कोश के अंदर। ये न ते सर्वे आत्मवंत, जिसे आत्मा ब्रह्म से सब आत्मा वाले हुए, तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वही ब्रह्म पुच्छ जैसे वो प्रतिष्ठा अधिष्ठान है। तदेव च सर्वस्य प्रतिष्ठा है। सर्वस्य कस्य अविद्या परिकल्पित से द्वैत से, अविद्या से परिकल्पित सारा द्वैत प्रपंच सबका अवसान भूतम, अंत में हुई अद्वैत सब समाप्त हो जाएगा, अंत में एक रहेगा, वही अद्वैत ब्रह्म है, वही प्रतिष्ठा है आनंदमय से। ब्रह्म प्रतिष्ठा कस्य आनंदमय से, आनंदमय से क्या आगे एकत्व अवसानत्वाद अस्ति तदेकम अविद्या कल्पित द्वैत से अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म। एकत्व अवसानत्वाद, एकत्व में अवसान है, एक ही स्वरूप है।
एकत्व अवसानत्वात् एकत्वम अवसाने अस्ति तदेकम ब्रह्म अविद्याकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म। अविद्याकल्पित द्वैत उसका अवसानभूतम एक अद्वितीय ब्रह्म अवधि है अस्ति ब्रह्म, वही प्रतिष्ठा कहा। ब्रह्म प्रतिष्ठा अस्ति अधिष्ठान पुच्छम कहा, वही पुच्छ शब्द से पुच्छ के समान कहा। तदे तत्में टीका में ब्रह्म तो तद अध्यास अधिष्ठान में अद्वितीय मिथ्या एवं च हो गया। ए तस्मिन्नपि अर्थे भाष्य में ए तस्मिन् अर्थे ऐसा श्लोक भवति। इसे आनंदमय को प्रकाश करने के लिए आगे मंत्र है। आनंदमय से प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्रकाशन पर। अच्छा, आनंदमय कोश का तो प्रकाशन हो गया। आनंदमय के जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा उसको कहने के लिए आगे मंत्र। किसको कहने के लिए? ब्रह्म, जो ब्रह्म पुच्छ आनंदमय का पुच्छ रूप से जो अधिष्ठान रूप ब्रह्म कहा। ये तस्मिन् अर्थे आनंदमय का प्रकाशन हो गया, प्रिय मोद प्रमोद आदि। तो पुच्छम प्रतिष्ठा जो का इसी को कहने के लिए आगे मंत्र। आनंदमय से प्रतिष्ठाभूत जो ब्रह्म उसे ब्रह्म प्रकाशन परे आगे मंत्र है श्लोक भवति। ये मंत्र आगे ब्रह्म के लिए। और आनंदमय यदि ब्रह्म होता तो आनंदमय के लिए होता, आनंदमय के लिए शंका नहीं होगी। वो आनंदमय प्रत्यक्ष सबको आनंद। असन एव सभवती असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनम ततो विदुरीति तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य अथा तो अनुप्रश्नाः उत अविद्वान् अमुलोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आह विद्वान् अमुलोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निवृत्तञ्चा निवृत्तञ्च निलयनञ्चा निलयनञ्च विज्ञानञ्चा विज्ञानञ्च सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत् यदिदं किंच तत्सत्यमिति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। अस्थनेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। जो ब्रह्म असत से जानता है तो स्वयं ही असत हो जाएगा। असत हो जाएगा तो विद्या पुरुषार्थ संबंध नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। विद्यमान है तो पुरुषार्थ करेगा, धर्मार्थ काम मोक्ष। असत ब्रह्म मानेगा तो कुछ नहीं, असन्न हो गया। अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, यदि कोई ब्रह्म अस्ति से मानता है ततो एनम संत विदु, ततो एनम इसको संतम, इसको संधि सत्य पुरुषार्थ करने के समर्थ है, सार्थक है। ततो विदु विद्वान लोग कहते संदेह है। तस्य ऐसा एवं शारीर आत्मा तस्य पूर्व विज्ञान में हो, विज्ञान में क्या ऐसा आनंद में आत्मा, तस्य ऐसा आत्मा आनंद में आत्मा शारीर तस्य पूर्व से या पूर्व से विज्ञान में क्या ये आत्मा है, आनंद में क्या आत्मा है, वही ब्रह्म प्रत्यम प्रतिष्ठा आनंद ब्रह्म है। अथा तो अनुप्रविष्णा अतः अनंतरम, अतः शिष्य सुनने के बाद शिष्य से प्रश्न है, अनुपश्चात प्रश्न उत अविद्वान अमुलोकम प्रत्य कश्चन गच्छति। ब्रह्म तो सब के लिए समान है, ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कोई अविद्वान भी मरने के बाद अमुलोकम कश्चन गच्छति, वो भी जाता है। अविद्वान भी जाता है, क्योंकि ब्रह्म तो सब के लिए समान है। ज्ञानी जाएगा तो ज्ञानी के लिए क्या क्यों निषेध है? वो तो ब्रह्म सब का कारण, सबका समान, सबका अधिष्ठान। अविद्वान भी कोई जाता है या नहीं जाता है? यदि अविद्वान नहीं जाता है, आहो विद्वान अमुलोकम प्रत्यय कच्ची समस्या। अविद्वान नहीं जाता है तो विद्वान भी नहीं जाता है या जाता है?
क्या विद्वान नहीं जाए तो विद्वान नहीं जाएगा, तो संशय नहीं जाता है, जाते दो प्रश्न हो जाएगा। समश्नुते वो समश्नुते वहाँ संधि होने पर यलोपन से समश्नुत उसको प्लुत हो गया विचार्यमाना नाम समश्नुता वो, ये प्रश्न हुआ। अभी सो कामे तो परमात्मा ने कामना की बहुत श्याम बहुत बन जाऊँ, प्रजाएं उत्पन्न हो जाऊँ, ऐसे विचार करके उसने तप किया। ज्ञान में तप सृष्टि कर पूर्व सृष्टि का चिंतन किया। स तप तत्वा इदम सर्वम सृजत, सारे सब की सृष्टि की। यदिदम किंच सब बनाया, बनाने के बाद तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, सब की सृष्टि करके तदेव फिर अनु पश्चात प्राविशत अभिषत प्रवेश कर लिया। प्रवेश करके तब कार्य वर्ग में तद अनुप्रविश्य स्वयं सच त्यच्चा भवत, सत और त्यत हो गया। सत मूर्त पृथ्वी जल तेज, त्यत अमृत वायु आकाश हो गया। वही सत को निरुत और त्यत को अमृत को अनिरुत कहा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है उनका निर्वचन नहीं होता, प्रत्यय नहीं बनता। जो व्यक्त होता है पृथ्वी जल तेज निरुत है। नीलयनम च अनिलयन च, नीलयन आश्रय अनिलयन अनाश्रय, तो किसका कोई वायु आकाश के लिए। विज्ञानम च अभिज्ञान च, विज्ञान ज्ञान अभिज्ञान से जड़ को लेना। सत्यम च अनृतम च, सत्य व्यावहारिक सत्य और रज सर्पादि अनृत मिथ्या है, वे सब कुछ ऐसा हो गया। कौन हो गया? सत्यम, सत्यम ब्रह्म ऐसे हो गया। यदि न किंच सब ब्रह्म ही सब हो गया। तत्सत्यमित्या चीहते, उसको सत्य कहते। तदपि ऐसा श्लोक होती, उसको कहने के लिए आगे मंत्र सत्य ब्रह्म को कहने के लिए। भाष्य में असन एवं, असन कैसे हो जाएगा? जो सत है असत कैसे हो जाएगा? कुछ मान लेने मात्र सत्य कैसे होगा? इसे असत समय एवं, असत्य के समान हो जाएगा, होने पर ही असत, होने पर भी उसके नहीं रहना नहीं रहना बराबर कहते। होने पर ही नहीं रहता है, समय पर नहीं बोलता तो होने पर नहीं रहता है। असत समय यथा असन न पुरुषार्थ समधि एवं सब भवती, यह पुरुषार्थ जो असत है ही नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, और होने पर भी यदि ब्रह्म को असत समझा, अभी पुरुषार्थ संबंध नहीं होने से असत सम हो गया। कोई विद्यमान है, मनुष्य नहीं तो कुछ कर्म नहीं कर सकता है। मनुष्य होकर यदि नहीं करता है तो क्या मनुष्य हुआ? वो अमनुष्य हो गया। विद्यमान हो तो कुछ पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ नहीं करता तो अभी असन हो गया। असन यथा असन, जो असत है असन है, पुरुषार्थ संबंधी नहीं। एवं जो सब ब्रह्म को असत मानता है स अपुरुषार्थ संबंधी हो जाएगा। कौन को सो? यो असत ब्रह्म इति वेद, असत ब्रह्म इति वेद चेत। असत असत का तो विद्यमान ब्रह्म इति वेद चेत, वेद का बीजानात, चेत का यदि ब्रह्म है ही नहीं ऐसा जो मानता है। ब्रह्म शब्द से कोई कहते परमात्मा है ही नहीं, क्या प्रमाण है? किसने देखा है? कहाँ परमात्मा है? सब ठगने के लिए कहते, कोई परमात्मा ब्रह्म कहते, डराते सबको। किसे मानते? मानने वाले बहुत है। तद विपरेण अस्थि ब्रह्म इति चेत वेद तो तथो संत सत्य कहते हैं। उसका विपरीत यह सर्व विकल्पास्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम अपि अस्ति तद ब्रह्म इति वेद चेत। सर्व विकल्पास्पदम, सारे विकल्प का आस्पद प्रतिष्ठायाम, सारे विकल्प का अधिष्ठान, सारे प्रवृत्ति का बीज कारण। कोई से कि नहीं होगा तो ये सब जड़ में प्रवृत्ति नहीं। सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, उसमें कोई विशेष नहीं, विशेष निर्विशेष है। जितने विशेष अविशेष है सब विकल्प कल्पित है। दृश्य प्रपंच स्वप्न दृश्य के समान, रज्जु सर्प के समान, जितने सब विशेष है सब कल्पित है। और वो अधिष्ठान है सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम अभी, निर्विशेष होने पर भी अस्ति तद ब्रह्म, ब्रह्म को ही अधिष्ठान, तभी कल्पित पदार्थ रहे होगा। इति वेद से जनता है। अभी कहते ब्रह्म नहीं, ये शंका क्यों? कुत पुनः आशंका तनातीत्व,
ब्रह्म अस्ति नास्ति की शंका क्यों है? कि शंका इसलिए जो व्यवहार में आता है तो सब जानते अस्ति, जो व्यवहार में नहीं आता है वह है कर कैसे कहेंगे? व्यवहार अति तत्व ब्रह्मण इति ब्रह्म, इसे शंका होने का कारण क्या है? ब्रह्मण व्यवहार अति तत्व, व्यवहार अतीत, यही कारण है। इसके कारण शंका हुई नास्तित्व। बंध्या पुत्र किसी ने देखा नहीं, है कर कैसे मानेंगे? ब्रह्म व्यवहार गति ब्रह्म, व्यवहार विषय ही भाषारंभण मात्रे अस्तित्व भाविता बुद्धि तद विपरीत व्यवहार अतीत नास्तित्व अपनी प्रतिपद्यते। व्यवहार विषय में जो व्यवहार का विषय है तो भाषारंभण मात्र वाणी के आलम्बन शब्दार्थ है, कुछ शब्द नाम रूप है। अस्तित्व न भाविता बुद्धि, अस्ति घटो अस्ति, जलम अस्ति, पर्वतो अस्ति, आकाशम अस्ति, तेज अस्तित्व से भाविता बुद्धि, अस्ति अस्ति करे बुद्धि हुई, वहाँ अस्तित्व बुद्धि हो जाती है। और जो व्यवहार का विषय नहीं हो अस्तित्व बुद्धि कैसे होगी? तद विपरीत है। उसका विपरीत क्या होगा? जो व्यवहार विषय का विपरीत व्यवहार अतीत, व्यवहार अतीत नास्तित्व में प्रतिबद्ध है ही नहीं। जो व्यवहार का विषय नहीं वो है ही नहीं। यथा घटादि व्यवहार विषय थे उपपन्न सन, घटादि व्यवहार का विषय सन है, तद विपरीत असन, सस विषाणादि असन प्रसिद्ध। इसी प्रकार ब्रह्म में भी शंका हो सकती है, तो सामान्य यहाँ भी ब्रह्म में नास्तित्व की शंका हो सकती है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।